साल चालू हो चुका है। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। यूपीआई न्यू रूल्स, 5 मेजर चेंजेस डेट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम January 1, 2024। तो यहाँ पर 5 नए चेंजेस देखने मिलेंगे आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन के रिलेटेड इस साल में। तो क्या ये चेंजेस है और इस चेंजेस से क्या फ़ायदा होने वाला है देखते हैं। तो यहाँ पर India has seen a significant increase in the number of digital transactions since it started. The Reserve Bank of India has agreed on additional regulations and adjustments that will take effect on January 1, 2024 to further improve UPI payments। तो यहाँ पर ऑल इंडिया अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहा है और यहाँ पर काफ़ी फ्रॉड भी देखने मिले यूपीआई रिलेटेड। तो इसी के वजह से आरबीआई ने नए चेंजेस लाए जिससे यूपीआई की पेमेंट सिक्योर रह सके। तो देखते हैं ये न्यूज़ डिटेल में। यूपीआई एटीएम, तो यहाँ पर आरबीआई ने एक प्लान किया है कि यूपीआई एटीएम सेटअप किया जाए अक्रॉस द कंट्री। दिस एटीएम्स अलाउ यू टू टेक आउट कैश स्ट्रेट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट बाय स्कैनिंग अ क्यूआर कोड। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एटीएम होते हैं उसी तरह से एक यूपीआई एटीएम होगा। आप डायरेक्टली मोबाइल से स्कैन करके क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा यूपीआई एटीएम सेटअप करने वाले हैं। तो ये था एक फर्स्ट वाला चेंज। तो सेकंड वाला चेंज देखते हैं, 4 आवर टाइम रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर देर विल बी अ 4 आवर टाइम रिस्ट्रिक्शन फॉर द फर्स्ट पेमेंट अबाउ ₹2000 मेड बिटवीन कस्टमर्स हु हैव नेवर ट्रांजैक्टेड previously in a in an effort to curtail the rising number of incident of online payment fraud। तो यहाँ पर 4 आवर का टाइम पीरियड होगा। आप उसमें यूपीआई जो पेमेंट होता है 2000 अबव के रिलेटेड आपको एक 4 आवर का टाइम पीरियड मिलेगा जिससे कि आपसे अगर गलती से यूपीआई पेमेंट हो गया होगा तो वो आप वापस भी ले सकते हैं। और अगला एक फ़ायदा है कि अगर आपने कोई भी बेनिफिशियरी सेट भी नहीं किया है तो भी आपके अकाउंट में से अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन हो जाता है तो वो भी आप रोक सकते हैं और 4 आवर्स में वो आप रिकॉल कर सकते हैं पेमेंट को। तो मेंबर्स ऑफ यूपीआई विल सुन बी एबल टू यूज़ द टैप एंड पे फंक्शन। तो एक टैप एंड पे फंक्शन भी एक नया इंट्रोड्यूस होने वाला है यूपीआई में, जो कि आप टैप करके मोबाइल टैप करके डायरेक्ट आप पे कर सकते हैं। तो ये जस्ट लाइक आपका जो नया कार्ड है टैप करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, उसी तरह से यूपीआई में भी ये सिस्टम आने वाला है। तो देखते थर्ड वाला चेंज क्या है। तो थर्ड चेंज है इंटरचेंज फीस। An interchange fee of 1.1% would be charged for particular merchant UPI transactions over 2000 that are made using prepaid payment instruments such as online wallet। जो ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं जैसे कि आप जो पेटीएम ई वॉलेट होगा या फिर अलग अलग टाइप के ई वॉलेट है मोबीक्विक, तो उससे आप पेमेंट करते तो 1.1% का आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा 2000 रुपीज़ के ऊपर के लिए। तो ये एक नया रूल है। फोर्थ चेंज देखते हैं, इंक्रीज ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन द एनपीसीआई हैज एस्टेब्लिश्ड अ न्यू मैक्सिमम डेली लिमिट ऑफ ₹1 लाख। तो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है डेली लिमिट 1 लाख रुपीज़ के लिए। और यहाँ पर जो हेल्थ केयर और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो पेमेंट है उसका यूपीआई लिमिट बढ़ा के 5 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस लिमिट था वो 1 लाख रुपीज़ था। तो यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है। तो और एक लास्ट वाला एक स्टेप है
डीएक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव यूपीआई। तो यहाँ पर जो इनएक्टिव जो यूपीआई आईडीज थे वो बंद करने के लिए कहा गया है। तो पेमेंट्स एप्लीकेशन सच एज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक्स have been requested by the National Payment Corporation of India to disable UPI IDs and numbers that have not used for more than a year। तो यहाँ पर एक साल से ऊपर अगर यूपीआई आईडी से कुछ ट्रांजेक्शन हुआ नहीं और कोई भी नंबर जो है मोबाइल नंबर वो अगर यूज़ नहीं किया गया है तो वो डीएक्टिवेट करने के लिए कहा गया है। इफ़ अ यूपीआई आईडी और एसोसिएटेड मोबाइल फ़ोन isn't used for transactions for more than a year, they will be terminated। This is an attempt to prevent unused accounts। तो यहाँ पर unused accounts को बंद करने के लिए कहा गया है। तो ये थे टोटल 5 यूपीआई रिलेटेड चेंजेस। तो होप इस बार ये रूल काफ़ी साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए मदद करेंगे। तो आप अगर आपकी यूपीआई आईडी यूज़ नहीं कर रहे होंगे एक साल के ऊपर तो आप कृपया चेक कर लीजिए बैंक से कि अगर ये इनएक्टिव हो तो आप वापस इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।